बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बनाने लगे हैं अचारी भिंडी, जो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही डिफरेंट है और बहुत इजी है। तो चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं बनाने लगी थी तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। झटपट तैयार होने वाली। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने एक अदद बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 अदद हम इसमें लेंगे लौंग और 1 टेबलस्पून हमने लेना है सूखा धनिया। 1 टेबलस्पून लेंगे हम ज़ीरा और इसमें आप कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेल नहीं थी तो मैं नहीं ऐड करी। 1 टेबलस्पून हम इसमें लेंगे मेथी दाना। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ। 8 से 10 अदद हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चें और उसके साथ एक छोटी इलायची। इन सब चीज़ों को ऐड करके हम इसको रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने मसाले ऐड किए हैं इनको हम लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट करेंगे। यहाँ पे आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि इसको हमने हाई फ्लेम के ऊपर रोस्ट नहीं करना। ये बहुत जल्दी हो जाता है रोस्ट, तो इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट करना है। तो ये देखें जो हमारा मसाला है वो रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको ब्लेंडर में ऐड करके पीस के ब्रीक कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। और स्पाइसेस जो है जी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको पीस के इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। मसाला हमने पाउडर फॉर्म में रेडी कर लिया है। अब इसके अंदर हमने इमली का पल्प ऐड करेंगे। मैंने इमली को भिगो के रख लिया था, उसका पल्प को निकाल लिया था और 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इमली का पल्प। आप चाहें तो यहाँ पे लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेमन जूस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। भिंडी को अच्छी तरह से हमने वॉश किया और उसको मलमल के कपड़े के साथ साफ़ किया। अब इसके अंदर हम इस तरह कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब इस जो हमने मसाला रेडी किया था वो इसके अंदर इस तरह ऐड करके तो हम सारी भिंडी को रेडी कर लेंगे। इसी तरह हमने सारी भिंडी जो है वो रेडी कर ली हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब और जो हमने भिंडी रेडी करके रखी हुई है उसको हम ऐड करके इसमें फ्राई कर लेंगे जस्ट 3 एंड 4 मिनट्स, ताकि जो भिंडी की लेस है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए इस तरह हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए भिंडी को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इसी तरह हमने अभी इसमें लेस है तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट और फ्राई करेंगे ताकि जितनी भी इसका लेस है वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें ज़्यादा आपने ऑयल ऐड नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून में ही ये फ्राई हो जाएंगी। ऑलमोस्ट ये देखें जो भिंडी हैं वो हमारी फ्राई हो चुकी हैं, उसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकालेंगे। सारी भिंडी जो है इसको हमने सेपरेट कर लेना है। अब उसी ऑयल के अंदर हम प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे ताकि जो प्याज का हमारा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको हमने गोल्डन ब्राउन जो फ्राई है वो नहीं करना, बस यहाँ पे हमने इसको जस्ट सॉफ्ट करना है। ये देखिए प्याज जो है वो हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने प्याज को भी सेपरेट निकाल लेना है। सारा प्याज नहीं हमने निकालना है, इसमें से थोड़ा सा प्याज जो है वो उसको हमने कढ़ाई के अंदर ही रहने देना है, ठीक है। अब ये देखें ये प्याज हमने इसके अंदर रहने दिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून जो है अदरक का पेस्ट ऐड करके इसकी बहुत अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे ताकि जो लहसुन और प्याज की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करते हैं। यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। स्पाइसेस जो हैं ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हम इसकी यहाँ पे अच्छी तरह से बनाई करेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 अदर टमाटर। मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, आप चाहें तो एक भी ऐड कर सकते हैं बड़े साइज़ का। और 3 से 4 अदर यहाँ पे मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्चियाँ और इनको ऐड किया और यहाँ पे हम मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो टमाटर वगैरह है वो हमारे सॉफ्ट हो जाएँ और ये ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। और अगर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसकी अच्छी तरह से बनाई कर सकते हैं। मसाले की बनाई हमने बहुत अच्छी तरह से कर ली थी। अब जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से सारे मसाले में हम मिक्स कर देंगे। जैसे ही ये जो हमने प्याज ऐड किया है ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी मसाले वाली, इसको हम ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
भिंडी ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और 2 अदद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत सब्ज़ मिर्चियाँ और अब हम इसको लिड लगा के तकरीबन 4 से 5 मिनट दम दे देंगे। और दम के बाद ये देखें जो भिंडी है ऑलमोस्ट वो हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत स्पाइसी बनती है और बहुत टेस्टी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अच्छे से मिक्स करके मुझे लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों को जो मेरी ये मसाला भरी भिंडी की रेसिपी जो है अचारी भिंडी ये कैसी लगी।